जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जब कोई मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने गर्भ में स्वजनों के पास क्यों रहती है। उन 13 दिनों तक आत्मा क्या करती है। मृत्यु के 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। आत्मा जब पृथ्वी लोक में मनुष्य का अवतार धारण करती है, वैसे ही एक दिन उसे भी शरीर का मोह छोड़कर मृत्यु लोक की यात्रा करनी ही पड़ती है। जिस तरह से जीवन एक सत्य है, ठीक वैसे ही मृत्यु भी एक ऐसा ही सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी जुटला ले, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन अपने प्राणों को त्यागना ही होता है। यही संसार के जीवन चक्र का नियम है। इसके बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में स्वजनों के आसपास भटकती रहती है, क्योंकि गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है और मैं हवा में पक्षियों की तरह इधर उधर उड़ सकता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों से वह कुछ कहना चाहती है, उसे संकेत भी देती है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है और वह हलबला उठता है और चिल्लाता हुआ रड़ता है। लेकिन वह यह सब क्रिया कर्म जरूर देखता और सुनता भी है। मृत्यु के बाद भी कुछ इंद्रियों सतर्क रहती है। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब से हरकत भी करता है। वह अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाता डुलाता है, हाथ पैर को चलाता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह मर गया है। उसे लगता है कि शायद यह स्वप्न चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती है, तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय वह निराश होकर दूसरी ओर मन को प्रेरित करने लग जाता है। मृत्यु के दिन जब अंत्येष्टि क्रिया हो जाने के बाद यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है, और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस मनुष्य की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूतों के द्वारा आत्मा को घर वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है। वह अपने परिजनों को कुछ कहने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है, तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। जब किसी का मृत्यु होता है, तब उसके नाम का 12 दिनों तक जो भी भोजन बने, वह तीनों समय पर पहला भोग निकालना पड़ता है और उसे किसी प्राणी को खिलाना होता है, जैसे वह मृतात्मा भोजन ग्रहण कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 12 दिनों तक उसके पीछे सत्कर्म किया जाता है, क्योंकि उस आत्मा का कल्याण हो। जो भी पिंडदान की विधि करते हैं, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन
पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब उसकी 13वें दिन 13वीं की जाती है, तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वह यमलोक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का समय लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है, ऐसे विचार भी मन में आते हैं। तब इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, उस व्यक्ति को यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती अपने साथ यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफ़ी कष्ट भुगतना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो मृत्यु भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। समाज में ऐसे रीति रिवाज को नाबूद करना चाहिए। सबकी परिस्थिति एक समान नहीं होती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, तब मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई कष्ट प्रदान करते हैं और आत्मा को कई कष्ट भुगतने पड़ते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।